मैंने पूरे राज्य के वैद्यों को दिखा दिया, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही है। जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा, उसके घर को मैं हीरों से भर दूंगा। महाराज, आपकी बेटी हीरों और जवाहरात से ठीक नहीं होगी। वो आपके कर्मों से ही ठीक होगी। एक फल है, अगर वह फल राजकुमारी को खिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। मैं वो फल लाने जाऊंगा। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई पाप किया होगा तो रास्ते में मैं मर जाऊंगा और इधर राजकुमारी भी मर जाएगी। राजा डर गया। क्या राजा ने सच में कभी कोई पाप नहीं किया होगा? क्या राजा अपनी बेटी को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में एक बहुत विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था कनकपुर। कनकपुर यानी सोने का शहर। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने का शहर है तो वहां खुशियां ही खुशियां होंगी, हर तरफ हंसी मजाक होगा, लोग मजे में जी रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं आप धोखा खा रहे हैं। कनकपुर बाहर से जितना चमकता था, अंदर से उतना ही रो रहा था। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसी उदासी थी जो महलों की दीवारों को भी खा रही थी। वजह क्या थी? वजह थी उस राज्य के राजा महाराज विक्रमजीत की इकलौती बेटी राजकुमारी वैदेही। राजकुमारी वैदेही जो कभी गुलाब के फूल जैसी खिली रहती थी, आज अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी, बिल्कुल बेजान, जैसे कोई कटी हुई डाल हो। अब आप पूछेंगे उसे क्या हुआ था? उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसे कोई बुखार नहीं था, उसे किसी कीड़े या जानवर ने नहीं काटा था। हजारों वैद्य आए, दूर दूर से हकीम बुलाए गए, बड़े बड़े सन्यासियों ने नाड़ी देखी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। राजकुमारी का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा था, ठंडा और सख्त। सोचिए एक पिता पर क्या बीत रही होगी। महाराज विक्रमजीत, जिनके एक इशारे पर लाखों तलवारें उठ जाती थीं, आज वो एक लाचार पिता बनकर अपनी बेटी के सिरहाने बैठे थे। उनकी सारी ताकत, सारा खजाना, सारा अभिमान वहां धरा का धरा रह गया था। यही होता है दोस्तों, जब कुदरत अपना खेल दिखाती है तो इंसान का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। राजा को समझ आ गया था कि मौत को रिश्वत नहीं दी जा सकती। एक रात की बात है, महल में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज हथौड़े जैसी लगे। महाराज वैदेही के पास बैठे थे। तभी राज्य के सबसे बूढ़े कुलगुरु, जिनका नाम आचार्य विष्णुगुप्त था, वो धीरे धीरे चलते हुए कमरे में आए। आचार्य ने राजा के कंधे पर हाथ रखा। राजा ने ऊपर देखा, उनकी आंखें लाल थीं, वो कई रातों से सोए नहीं थे। आचार्य ने कहा, राजन, अब आंसुओं से काम नहीं चलेगा। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये काल दोष है। राजकुमारी की जीवन डोर अब टूटने ही वाली है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा गिरते गिरते बचे। उन्होंने आचार्य के पैर पकड़ लिए, बोले, गुरुदेव, कोई तो रास्ता होगा। मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा राज्य है, ले लीजिए, सब ले लीजिए, बस मेरी बच्ची की सांसें लौटा दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, राजा का ये कहना कि सब ले लीजिए, ये उनका त्याग नहीं था, ये उनकी मजबूरी थी। इंसान दौलत तभी लुटाता है जब उसे अपनी जान या अपनी औलाद पर खतरा दिखता है। इसे मोह कहते हैं। आचार्य ने राजा को उठाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, राजन, एक उपाय है, लेकिन वो उपाय मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। क्या तुम वो खतरा मोल ले सकोगे? राजा ने कहा, मैं तैयार हूं, आप बस आदेश दें। आचार्य ने बताया, इस महल की दवाइयों से कुछ नहीं होगा। राजकुमारी को अगर बचाना है तो उसे देवलोक का एक फल चाहिए। उसे कहते हैं अमरवल्लरी का फल। अमरवल्लरी? राजा ने यह नाम पहली बार सुना था। आचार्य ने आगे कहा, वो फल इस धरती पर नहीं मिलता, वो 7 समंदर पार उत्तर दिशा के अंतिम छोर पर गंधर्व वन में मिलता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो कहां मिलता है, समस्या ये है कि उसका रास्ता किसी इंसान को पता नहीं है। तो फिर कौन लाएगा उसे? राजा चिल्ला पड़ा, जब रास्ता ही नहीं पता तो मेरी बेटी कैसे बचेगी? आचार्य ने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर अंधेरी रात थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे ही राज्य में नगर के बाहरी इलाके में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। उसका नाम है शास्त्री। उसके पास एक तोता है। वो कोई साधारण तोता नहीं है। मैंने सुना है कि वो तोता पिछले जन्म का कोई श्रापित गंधर्व है। उसे तीनों लोकों का रास्ता पता है।
अब आप सोच रहे होंगे, एक तोता, एक मामूली सा पक्षी। लेकिन भाइयों, पुरानी कहावत है, कभी कभी तिनका भी डूबते को सहारा दे देता है। और यहां तो बात एक जादुई तोते की थी। राजा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसी वक्त आधी रात को राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस ब्राह्मण के घर की ओर दौड़ पड़े। अब दृश्य बदलता है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी, उसमें टिमटिमाता हुआ एक दिया, और वहां बैठा एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी। वो दोनों भगवान का भजन कर रहे थे। उनके घर के कोने में एक लोहे के पिंजरे में एक तोता बैठा था। वो तोता आम तोतों जैसा हरा नहीं था। उसका रंग गहरा नीला था, जैसे रात का आसमान, और उसकी चोंच एकदम लाल, अंगारे जैसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो इंसान को अंदर तक देख ले। राजा ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि धक्का देकर खोल दिया। बूढ़ा ब्राह्मण घबरा गया। उसने देखा साक्षात महाराज सामने खड़े हैं। वो कांपने लगा। उसे लगा शायद उससे कोई अपराध हो गया है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, डरो मत, मैं यहां राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर आया हूं। मुझे तुम्हारा तोता चाहिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सन्न रह गए। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, ये तोता हमारी संतान जैसा है। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। यही हमारा बेटा है, यही हमारा साथी है। हम इसे कैसे दे दें? अब यहां राजा का लोभ और ममता टकरा रहे थे। राजा को अपनी बेटी बचानी थी, इसलिए उसे दूसरे का बेटा छीनने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें जितना सोना चाहिए मांगो, मैं तुम्हारा घर मोतियों से भर दूंगा, बस ये तोता मुझे दे दो। तभी पिंजरे के अंदर से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो किसी पक्षी की नहीं हो सकती थी। वो एक भारी इंसानी आवाज थी, रुक जाओ राजन। सब चौंक गए। राजा, सैनिक, ब्राह्मण, सब ने पिंजरे की तरफ देखा। तोता अपनी जगह से नहीं हिला था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, सोने चांदी का लालच इस बूढ़े ब्राह्मण को मत दो। ये अपनी औलाद नहीं बेचेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। एक तोते को इस तरह बोलते देख राजा के रोंगटे खड़े हो गए, पसीना छूट गया। तोते ने फिर कहा, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। राजकुमारी वैदेही की सांसें उखड़ रही हैं, है ना? उसे यमराज के दूत लेने आ चुके हैं। तुम अमर वल्लरी फल की तलाश में हो। राजा घुटनों पर गिर गया। हाँ, हे दिव्य पक्षी, तुम्हें सब पता है। मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। तोते ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उसके सीने पर हो। उसने कहा, राजन, मैं वो फल ला सकता हूं। मुझे गंधर्व वन का रास्ता पता है। मैं उन तूफानी हवाओं को पार कर सकता हूं जहां इंसान का जाना मौत है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा ने जल्दी से पूछा। जो मांगोगे वो मिलेगा। तोते ने कहा, शर्त यह है कि जब मैं फल लेकर आऊं तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, हमेशा के लिए। और उस सफर में जो भी खतरा आएगा उसका सामना मुझे अकेले नहीं, तुम्हारे कर्मों के साथ करना होगा। मेरे कर्म? राजा समझ नहीं पाया। तोते ने समझाया, हाँ, सफर मेरा होगा, पंख मेरे होंगे, लेकिन रास्ता तुम्हारे सत्य और धर्म से बनेगा। अगर तुमने जीवन में कभी कोई पाप किया है तो वो पाप मेरे रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा होगा। क्या तुम तैयार हो? अब यहां रुकिए और सोचिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तोता कह रहा था कि राजा के पापों की सजा उसे रास्ते में मिलेगी। अगर राजा पापी हुआ तो तोता मारा जाएगा। लेकिन राजा उस वक्त मोह में अंधा था। उसे सिर्फ अपनी बेटी दिख रही थी। उसने बिना सोचे कह दिया, मैं वचन देता हूं, मैं तैयार हूं। तोते ने कहा, ठीक है, पिंजरा खोलो। ब्राह्मण रोने लगा। उसकी पत्नी ने पिंजरे को पकड़ लिया। नहीं बेटा, मत जाओ, वो रास्ता मौत का रास्ता है, तुम वापस नहीं आओगे। तोते ने बड़े प्यार से अपनी चोंच से बूढ़ी मां की उंगली छुई। बोला, मां रो मत, किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं राजकुमारी को बचा लाया तो मेरा श्राप भी कट जाएगा, मुझे जाने दो। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर ब्राह्मण ने पिंजरा खोल दिया। तोता बाहर निकला। उसने अपने पंख फैलाए। बहुत दिनों से कैद रहने के कारण उसके पंख थोड़े जाम हो गए थे। उसने एक बार फड़फड़ाया, 2 बार फड़फड़ाया और फिर हवा में उड़ गया। वो सीधा राजा के कंधे पर जा बैठा। राजा उसे लेकर महल आ गया। रात के तीसरे पहर, जब पूरी दुनिया सो रही थी, राजा और वो तोता महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े थे।
तोते ने उत्तर दिशा की तरफ देखा, जहां घने काले बादल छाए हुए थे। वहां बिजली कड़क रही थी। तोते ने राजा से कहा, राजन, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं जा रहा हूं, लेकिन अमर वल्लरी का फल ऐसे ही नहीं मिलता। गंधर्व वन के 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर मौत खड़ी है। मैं लौटूंगा या नहीं, ये सिर्फ भगवान जानता है। लेकिन याद रखना। तोते की आवाज भारी हो गई। याद रखना राजन, अगर मैं 7 दिन के अंदर वापस नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारे किसी पुराने पाप ने मुझे निगल लिया है, और तब अपनी बेटी की चिता सजाने की तैयारी कर लेना। इतना कहकर उस नीले तोते ने एक जोर की हुंकार भरी। टै टै की आवाज नहीं, बल्कि एक शंखनाद जैसी आवाज, और फिर वो अंधेरे आसमान में तीर की तरह उड़ गया। राजा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो एक छोटे से बिंदु में बदलकर गायब नहीं हो गया। राजा के मन में अब एक डर बैठ गया था। मेरा कौन सा पाप? राजा सोचने लगा। मैंने तो सब अच्छा ही किया है। क्या कोई ऐसा पाप है जो मुझे याद नहीं, या जो मैंने अनजाने में किया हो? इधर तोता उड़ता जा रहा था। महल पीछे छूट गया, नगर पीछे छूट गया, खेत खलिहान पीछे छूट गए। अब सामने था घना डरावना जंगल, काल वन। ये वही जंगल था जहां से आगे इंसानों की दुनिया खत्म हो जाती थी। जैसे ही तोते ने उस जंगल के ऊपर से उड़ना शुरू किया, उसे नीचे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें। आ जाओ, नीचे आ जाओ। हवाएं उसे नीचे खींचने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पंखों को पकड़ रहा हो। तोते को याद आ गया, ये मायावी हवाएं हैं, ये यात्रियों को भटकाती हैं। उसने अपने मन को पक्का किया, मुझे रुकना नहीं है, मुझे ऊपर देखना है। लेकिन तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम! आसमान से एक काली परछाई, जो बाज से भी 10 गुना बड़ी थी, वो सीधा तोते के ऊपर झपटी। ये जंगल का रक्षक था, गिद्धराज, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और जिसके पंजे तलवार से भी तेज थे। तोता संभल पाता उससे पहले ही गिद्धराज ने अपना विशाल पंजा मारा। तोता हवा में कलाबाजी खाता हुआ नीचे गिरने लगा, सीधा कांटों भरी झाड़ियों की तरफ। उसका एक पंख घायल हो गया था, खून की बूंदें टपकने लगी थीं। अब सवाल यह है, क्या ये वही पाप था जिसका जिक्र तोते ने किया था? क्या राजा का कोई पुराना कर्म यहां गिद्ध बनकर रास्ता रोक रहा था? घायल तोता, जो अब ठीक से उड़ भी नहीं सकता, वो उस राक्षस गिद्ध का सामना कैसे करेगा? जंगल के अंधेरे में तोता नीचे गिर रहा था और ऊपर मौत बनकर गिद्ध उसका पीछा कर रहा था। कहानी अभी तो शुरू हुई है, असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। आखिर क्या है राजा का वो छुपा हुआ पाप, और क्या तोता इस पहली मुसीबत से बच पाएगा? हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसका एक पंख बुरी तरह घायल था। धड़ाम! तोता सीधा एक घनी कटीली झाड़ी के बीच में जा गिरा। कांटों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। दर्द इतना हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी दर्द ही जान बचाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर वो तोता खुले मैदान में गिरता तो गिद्ध उसे एक ही झपट्टे में उठा ले जाता, लेकिन वो गिरा कांटों के बीच। उन कांटों ने उसे जख्म तो दिए, लेकिन उसे उस राक्षस गिद्ध से छिपा भी लिया। इसे कहते हैं किस्मत, जो कभी कभी मारती भी है और बचाती भी है। ऊपर आसमान में गिद्धराज चीख रहा था।